जय हिंद दोस्तों, मैं शिवानी। आज के इस वीडियो में मैं आपको कोई टॉपिक या फिर अदर कोई सिलेबस बताने वाली नहीं हूँ, बल्कि आज के इस वीडियो में मैं आपको हाउ टू रीड न्यूज़पेपर यानी कि न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ें। बिकॉज अब हम यूपीएससी में आ गए तो हमें क्या होता है कि इसमें न्यूज़पेपर पढ़ने की भी आदत बनानी पड़ती है और न्यूज़ से भी अपना एक रिलेशन टाइप बनाना ही होता है, क्योंकि न्यूज़पेपर से ही हमारी 70% तक जीएस कंप्लीट हो जाती है। क्योंकि यूपीएससी में है क्या कि इसमें मेंस में 3 पेपर जीएस के ही होते हैं, तो होते तो 4 हैं जीएस के, लेकिन जो 4th होता है वो एथिक्स का होता है। लेकिन जो स्टार्टिंग के 3 होते हैं उसमें से अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो वो जो स्टार्टिंग के 3 पेपर होते हैं उनके कई सारे टॉपिक्स न्यूज़पेपर से हमारे क्लियर हो जाते हैं और हमारी आंसर राइटिंग भी बढ़िया हो जाती है। क्योंकि मेंस में क्या है कि हमारे पास 9 मिनट होते हैं एक क्वेश्चन को करने के लिए, ना क्या उसे 8 ही समझो, क्योंकि 1 मिनट तो कब निकल जाता पता भी नहीं चलता। और अगर आपके माइंड में इंस्टेंट थॉट्स नहीं आ रहे हैं तो आप आंसर को नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको 8 मिनट में 200 से 250 वर्ड्स में आंसर को लिखना होता है और उसी टाइम में आपको क्वेश्चंस को भी समझना होता है। तो अगर आपके माइंड में डाटा है यानी कि आपके माइंड में थॉट्स हैं, इंस्टेंट चीज़ें आ रही हैं, तभी आप कर पाओगे, नहीं तो फिर नहीं कर पाओगे। तो उसमें क्या होता है कि न्यूज़पेपर जैसे आप डेली पढ़ो तो उससे भी काफ़ी कुछ हमारे माइंड में रहता है और सिलेबस तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है, तो वो तो रहता ही, लेकिन आंसर राइटिंग में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है न्यूज़पेपर और कई सारे टॉपिक्स वहाँ से भी क्लियर हो जाते हैं। तो अब हम समझेंगे कि न्यूज़पेपर की क्या इम्पोर्टेंस है यूपीएससी में और उसे कैसे पढ़ना चाहिए। अब न्यूज़पेपर जो होता है, अब ये थोड़ा ना कि उसके सारे पेज हमें पढ़ने हैं और ना कि हमें सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो हमें वो पढ़ना है। तो वही आज हम आपको बताने वाले हैं। आई होप अगर आप वीडियो के लास्ट तक बने रहोगे तो आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी, क्योंकि न्यूज़पेपर मैं आपको दिखाऊंगी भी कि आपको कैसे पढ़ना है और किस पेज को पढ़ना है और न्यूज़पेपर पढ़ने से पहले क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो चलिए समझते हैं कि हाउ टू रीड न्यूज़पेपर। तो सबसे पहले तो क्या होता है कि आपको न्यूज़पेपर का चयन करना है। आपको कोई मान लो अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या फिर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो फिर भी आपको न्यूज़पेपर का चयन करना है अपने हिसाब से। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो इंग्लिश में करना है, नहीं तो हिंदी में। तो फर्स्टली क्या करना है, आपको न्यूज़पेपर का चयन करना है और जो न्यूज़पेपर ज़्यादा प्रचलित हो मोस्टली स्टूडेंट वही चूज़ करते हैं। क्या होता है कि सब लोग बोलते हैं द हिंदू, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी न्यूज़पेपर आप पढ़ो सभी अच्छे ही होते हैं मोस्टली, लेकिन जो प्रचलन में होता है वही उसी की ओर सब लोग भागते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप द हिंदू पढ़ोगे तभी आईएएस बन जाओगे, तो ये सब सिर्फ कहने की बातें होती हैं। आपको अगर आप दैनिक जागरण पढ़ो और द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ो तब भी आपका काम हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ द हिंदू पढ़ने से ही आईएएस और आईपीएस बनते हैं। तो आपको तो सबसे पहले न्यूज़पेपर का चयन करना है कि आपको कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए अब बताती है इसमें क्या होता है कि न्यूज़पेपर का हमें चयन तो करना होता है, लेकिन ये भी एक चुनौती होती है एक तरीके से स्टूडेंट के लिए कि वो किस न्यूज़पेपर का चयन करें, अगर वो हिंदी मीडियम में है या फिर इंग्लिश मीडियम में है। तो ये सबसे बड़ी चुनौती ही होती है उन्हें कि हमें न्यूज़पेपर का चयन कैसे करना है और उसे कैसे पढ़ना है। अब हमें सारी चीज़ें तो पढ़नी नहीं है, तो उसके लिए हमें पता ही होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है। तो ये भी एक यूपीएससी स्टूडेंट के लिए एक चुनौती ही होती है। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट क्या होता है कि वो जनसत्ता भी पढ़ सकते हैं और दैनिक जागरण यानी कि जो नेशनल का आता है दैनिक जागरण, फिर दैनिक भास्कर। तो हिंदी माध्यम के जो भी स्टूडेंट होते हैं उनके लिए बेटर होता है। वो जनसत्ता भी पढ़ सकते, जनसत्ता भी बढ़िया होता है और दैनिक जागरण भी नेशनल लेवल का और दैनिक भास्कर भी। तो आपको तो पहले न्यूज़पेपर का जब चयन हो जाएगा तभी तो उसके अंदर जो भी मटेरियल है उसको पढ़ना होगा। तो आपको पहले ये डिसाइड कर लेना कि हमें किस न्यूज़पेपर यानी कि कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है। अगर आप हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हो तो आपको जनसत्ता, दैनिक जागरण या फिर दैनिक भास्कर आप पढ़ सकते हो। वहीं पर अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो उसमें क्या होता है कि द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया ये तो अच्छे होते हैं पढ़ने के लिए।
अच्छे क्या होते हैं, यानी कि हमें क्या चाहिए, इन्फॉर्मेशन जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो, तो जिसमें वही चीज़ें रिलेटेड होती हैं, तो वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो क्या होता है कि मोस्टली द हिंदू ही प्रचलन में, तो सब लोग यह समझते हैं कि जो द हिंदू पढ़ेगा वही आईएएस बनेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ो तब भी आपका काम हो जाएगा, और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो आप दैनिक जागरण भी पढ़ सकते हो। मोस्टली क्या होता है कि न्यूज में लोगों को क्या होता है कि बोरियत सा लगता है, लेकिन जब आप यूपीएससी में आ जाओगे तो न्यूज़ से भी आपका एक अलग एडिक्शन होना चाहिए। जैसे कि आपका कहीं घूमने का होता है या फिर खाने का होता है, तो वैसा ही आपका न्यूज़पेपर का भी एडिक्शन होना चाहिए। मॉर्निंग उठते ही आपको अगर न्यूज़पेपर मिले तो आप उसको पहले पढ़ो, फिर आपका जो भी काम हो आप वो कर सकते हो। तो अभी आप तो यूपीएससी में हो, तो आपको सारी चीज़ों का नॉलेज भी होना चाहिए। तो न्यूज़पेपर से क्या होता है, काफ़ी चीज़ें मतलब नॉलेज मिल जाता है काफ़ी चीज़ों का, और हमारे जो आंसर राइटिंग होती है फॉर मेन वो भी अच्छी हो जाती है। तो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं दैनिक जागरण का न्यूज़पेपर। आई होप आपको दिख ही रहा होगा, ये है हमारा दैनिक जागरण का न्यूज़पेपर, जो कि हिंदी का है, यानी कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए। तो आपको पहले तो आपको चयन करना, तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि हमें कौन सा न्यूज़पेपर चयन करना है। तो उसके बाद क्या है कि हमें चयन करने के बाद, जैसे कि मान लो आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, तो आपने चयन कर लिया कि हमें दैनिक जागरण पढ़ना है, तो अब उसमें एक ये भी चुनौती ये होती है स्टूडेंट के लिए कि हमें उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। अब इतने सारे पेज होते हैं न्यूज़पेपर में, तो हम सब तो हमें पढ़ना नहीं है, जो हमारे काम की हो, जो हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, वही तो हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले क्या होता है कि हमें फ्रंट पेज, यानी कि फ्रंट पेज की जो भी हेडलाइंस होती हैं तो वो पढ़ना है। ये हमारा दैनिक भास्कर का जो न्यूज़पेपर है उसका ये फ्रंट पेज है। तो इसमें जो भी हेडलाइंस होती हैं उनको आपको पढ़ना होता है, और अगर कोई टॉपिक भी इसमें दिया हुआ है जो भी एग्जाम से रिलेटेड, तो आप उसे भी पढ़ सकते हो। तो इसमें जैसे कि एक यहाँ पे टॉपिक है एफडी रेन्यू ना कि तो साधारण ब्याज दर। तो ये क्या होता है, ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट भी होती हैं और हेडलाइंस भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है। तो फ्रंट पेज भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है हमारे एग्ज़ाम के लिए। तो हमें सबसे पहले तो फ्रंट पेज ही पढ़ना होगा, उसकी तो पहले हेडलाइंस और भी जो कुछ टॉपिक्स होंगे उसके अंदर, यानी कि एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो हमें पढ़ना है। तो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपको ये भी बात का ध्यान रखना कि आपको सिलेबस सारा रटा होना चाहिए, क्योंकि जब आपको सिलेबस रटा होगा तो मान लो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो उसमें जो भी टॉपिक्स हैं, तो मान लो अगर डिज़ास्टर का दिया हुआ है तो आपको ये तुरंत पता हो जाना चाहिए कि ये हमारे किस जीएस पेपर में आता है। तो आपको सिलेबस पहले रटा होना चाहिए, क्योंकि जब आप टॉपिक पढ़ोगे तो उससे आपको पता हो जाना चाहिए कि हमारे किस पेपर के लिए, किस जीएस के पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहले तो क्या होता है कि हमें आदत ही बनानी होती है स्टार्टिंग में। जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हो तो 1-2 महीने तो आपको पहले अपनी आदत बनानी है न्यूज़पेपर पढ़ने की। तो स्टार्टिंग में अगर आप 30 मिनट्स भी पढ़ो तब भी डेली बेस पे, तो आपकी आदत बढ़िया बन जाएगी। उसके बाद ही आपको नोट्स बनाने हैं। तो आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है कि 2-3 घंटे इसी में लगे हैं, बस आपको 1 आवर ही पढ़ना है। तो उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है चलिए समझते हैं। तो मैंने अभी आपको फ्रंट पेज के बारे में बता दिया है। तो और इसमें क्या होता है कि जैसे डिस्ट्रिक्ट का भी क्या होता है, तो हमें ये सब चीज़ें नहीं पढ़नी होती हैं। फिर यहाँ पे एक पेज होता है संपादकीय का। तो ये जो संपादकीय होता है इसमें कई सारे आर्टिकल्स पे दिए होते हैं, तो वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, और जो भी टॉपिक्स होते हैं तो हमें संपादकीय का भी अध्ययन अच्छे से करना होता है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हमें सारी चीज़ें तो पढ़नी नहीं है, तो वैसे ही हम आपको कुछ ही पेजेस अभी आपको बताएंगे कि हमें न्यूज़पेपर के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो ये जो संपादकीय है हमें इसका अध्ययन अच्छे से करना है। इसमें कुछ आर्टिकल्स भी दिए होते हैं। तो आर्टिकल से क्या होगा कि जो हमारी आंसर राइटिंग होती है उसमें काफ़ी हेल्प मिलती है, और हमारे जो थॉट्स होते हैं उनमें भी, यानी कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो हमारे माइंड्स में भी तो कुछ ना कुछ जाएगा ही। आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना कि हमें इसी को रटना है, इसी पेज को। आपको सिर्फ एक बार सरसरी निगाहों से देखना है। 1 आवर में आपका न्यूज़पेपर आप पूरा पढ़ सकते हो। ये नहीं कि आप अगर आज न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो 2.5-3 घंटे उसी में लगा दिए, ऐसा नहीं करना आपको। इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से पेज पढ़ने हैं। तो अभी आपको मैंने बताया है कि संपादकीय आपको पढ़ना है, और यहाँ पे भी कुछ दिए होते हैं लेख, तो आप उसको पढ़ सकते हो। और जो भी अगर कुछ
इम्पोर्टेंट लगे आपको जो भी आपके एग्ज़ाम के प्रति, तो आप उसे भी पढ़ सकते हो। फिर इसमें ये तो मैंने आपको संपादकीय का बता दिया। फिर इसमें एक होता है अर्थ जागरण, तो आपको अर्थ जागरण भी पढ़ना है। आई होप आपको ये दिख रहा होगा, ये जो पेज है ये अर्थ जागरण का है। तो अर्थ जागरण क्या होता है, इसमें इकोनॉमिक्स से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, तो ये भी तो हमारे जीएस पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो जैसे कि मान लो आप इसे पढ़ रहे तो कुछ तो डाटा आपके माइंड में जाएगा ही, फिर जब आप बुक्स पढ़ोगे तो फिर और अच्छे समझ में भी आएगा। और जब आपकी आदत बन जाएगी डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की, तो आपको मतलब अगर आप जिस दिन नहीं पढ़ोगे तो फिर उलझन भी होगी कि हमने आज नहीं पढ़ा, हमारा कुछ नुकसान हो रहा है। तो आपको तो पहले आदत बना लेनी है, फिर उसके बाद जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में भी आएगा और इंटरेस्टिंग भी लगेगा। और क्या होता है कि जब चीज़ें हमें इंटरेस्टिंग लगती हैं तो वो अगर हम पढ़ रहे हैं तो वो हमारे माइंड में भी जाती हैं। तो यह है अर्थ जागरण। आपको इसमें जो भी टॉपिक्स दिए होते हैं आपको इन्हें अच्छे से पढ़ना होता है। कुछ डाटा भी इसमें दिए होते हैं लाइक बजट का, और भी कुछ अदर टॉपिक्स दिए होते हैं, तो आपको वो अच्छे से कवर करना है। ये नहीं कि आपको रटना है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो जैसे कि मान लो बजट का कुछ डाटा है तो उसे आप रट सकते हो, या फिर आप उसे नोट डाउन करके अपने रूम में भी लगा सकते हो कि हमें ये चीज़ें याद रखनी है। तो ये तो अर्थ जागरण क्या होगा कि आपको अर्थ जागरण भी पढ़ना है। फिर इसमें हम आपको और बताते हैं कि और क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। तो इसमें क्या होता है, खेल अंतर्राष्ट्रीय जो जागरण होता है इसे भी हमें पढ़ना होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है जो इंटरनेशनल जो रिलेशंस होते हैं उनके कुछ टॉपिक्स होते हैं। तो अगर आप ये पढ़ोगे तो वहाँ से आपका जो करंट अफेयर है वो अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो ये भी आपको पढ़ना है। और भी हम आपको बताते हैं जैसे कि आपको खेल जागरण पढ़ना है, तो खेल जागरण तो आपको पढ़ना ही है। खेल जागरण से क्या होता है कि मोस्टली जब लोगों को इंटरेस्ट होता है तो उसी को पढ़ते हैं। तो आपको ये नहीं करना, आपको जो भी चीज़ें मिलें आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको वो चीज़ें पढ़नी है, ना कि फालतू की फर्जिफिकेशन पढ़नी है। तो आई होप आपको ये दिख रहा होगा ये देश विदेश का है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें भी जो टॉपिक्स होते हैं वो हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड ही होते हैं। तो न्यूज़पेपर का काम क्या होता है कि जो हमारे करंट अफेयर और इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं वो अच्छे से तैयार हो जाते हैं, तो इसीलिए आपको ये पढ़ना होगा। और इसमें एक पेज होता है खेल जागरण का, तो ये आपको दिख रहा होगा खेल जागरण का। तो खेल जागरण से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ये भी पढ़ना है। तो मैंने आपको दिखा दिया कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये जो न्यूज़पेपर होता है इसके जो करंट अफेयर्स होते हैं या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं, ये हमारे मेंस में तो काम आते ही हैं, प्लस इंटरव्यू में भी काम आते हैं। तो स्टार्टिंग में तो हमें पहले अपनी आदत बनानी है न्यूज़पेपर पढ़ने की। उसके बाद फिर क्या है, मान लो आप 2-3 महीने पढ़ लेते हो न्यूज़पेपर, यानी कि आपकी आदत बन जाती है। तो फिर क्या करना है कि आपको नोट्स भी बनाने होते हैं। तो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ो तो उसमें कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं या फिर कुछ नेम होते हैं जो तो उनको आप हाईलाइट्स करते चलो साथ साथ। तो उससे जब आप न्यूज़पेपर खोलोगे तो सबसे पहले वही चीज़ें दिखेंगी, तो आपको याद भी रहेंगी। तो आपको अभी तो स्टार्टिंग में पहले न्यूज़पेपर पढ़ना है, हाईलाइट्स करना है, फिर 2-3 महीने बाद आपको जब आपकी आदत बन जाएगी अच्छे से, आपको चीज़ें समझ में भी आने लगेंगी, तो उसके बाद ही आपको नोट्स बनाना है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। तो मैंने आज की इस वीडियो में आपको बता दिया है कि हाउ टू रीड न्यूज़पेपर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आई होगी। तो अब आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली अगर आपने मेरी वीडियो फुल वॉच की है। तो फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।